अलग ही दुनिया है ये, एक अलग ही प्रकार का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और ये जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉल में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं, आज जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनविटेशन दिया है उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये मौका है, ये सभी के नसीब में नहीं होता है, ये अपॉर्चुनिटी सभी के नसीब में नहीं होती है। हमारे नसीब में है, हम बड़े धन्य हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, ये दुनिया क्या है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? हेलो अनिल बिल्कुल सर, मेरा बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ हाँ क्लियर है, स्क्रीन क्लियर भी है। शेयर। ओके ओके। हाँ, तो वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो भाई दोस्तों, भाई ये देखिए, हम लोग हमें से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ एक नया, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो भी नौकरी बिजनेस जो भी है वो एग्जिस्टिंग में, यानी सारा सब ऐसे ही चलते रखना है, हमें इसके साथ में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। क्योंकि हमारे खुद के अपने सपने जो होते हैं उसके लिए अगर हम आज हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो जिंदगी भर हमें दूसरों के सपने पूरे करने के लिए किसी की नौकरी करनी पड़ेगी। उनके सपने पूरे हो गए, कष्ट हमारे रहेंगे। तो इसीलिए आज लोग समझदार हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहुंच चुके हैं। मोबाइल, इंटरनेट, इन्होंने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी है। और उसी की सहायता से हम लोगों को ये सारा मुमकिन है कि एक हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाए। और उसमें भी अगर हम पैसिव इनकम बनाए तो क्या देखा, क्योंकि देखो, हम लोग एक्टिव इनकम मैंने किया, जब तक हम लोग काम करते रहते तब तक हमें आमदनी आती रहती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नौकरी हो। लेकिन पैसिव इनकम ऐसा होता है जैसे कि हमारे रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन शुरू रहता है ना, वैसे सरकारी अफसरों को या सरकारी कर्मचारियों को जो भी पेंशन मिलता है एक प्रकार का पैसिव इनकम है। जिंदगी भर कुछ ऐसे काम कर लेते हैं कि उसके बाद में एक एक पैसे का फ्लो हमारे लिए बना रहता है। वैसे हम लोग कुछ बिजनेस करते हैं, पैसे बनाते हैं, और वो पैसे को जब काम पे लगाते हैं या तो कुछ हम बड़ी टीम बनाते हैं और हमारे टीम में अच्छा कुछ काम होता रहे, बिजनेस बनता रहे, तो हमें भी मुनाफा आता रहेगा, हमें भी पैसा आता रहेगा, उसको हम एक पैसिव इनकम कह सकते हैं। लोग आजकल के तारीख में सब लोग पैसिव इनकम ढूंढ रहे हैं और एक लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एग्जिस्टिंग नौकरी है, हमारा जो भी बिजनेस है उसको बरकरार रखते हुए काम करना है। लो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं, इसके ऊपर आजकल लोगों का ध्यान है। कम से कम रिस्क वाला रहे, ठीक है ना। कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं करना है हमारी जीवन शैली में। जो भी चल रहा है हमें रोजमर्रा की जिंदगी, उसमें से थोड़ा वक्त में से वक्त निकालना है, बचाना है, उसको काम पे लगाना है। और हो सके तो वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम हो या हमारे फोन में से ही हो, डिजिटल कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के साथ में या सोशल कनेक्टिविटी का उसका इस्तेमाल किया जाए और एक अच्छा इंस्टेंट अर्निंग आए, सिक्योर अर्निंग आए, गारंटेड इनकम आए। इस टाइप का हमें एक अच्छा सोर्स की जरूरत है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही बिजनेस के बारे में सोचना है जिसमें हाई इनकम पोटेंशियल हो। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कि हमने कोरोना से सीखा था, कोविड-19 से हमने एक बात सीखी है कि हमारा जो 9 से 5 वाला जॉब है, या तो जो भी हमारे पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां है, ये आज के तारीख में सेफ नहीं है। सिर्फ नौकरी होना या बड़ी-बड़ी डिग्रियां होना, ये आज के तारीख में सेफ नहीं है। हमारे पास एक मजबूत सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है, गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। हमारे पास पैसे का बहाव लगातार होते रहना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोविड जैसे भी सिचुएशन आए। क्योंकि देखा होगा आपने, कोविड में कई लोगों को बीमारियों के ऊपर खर्च करना पड़ा, हॉस्पिटल के बड़े-बड़े बिल भरने पड़े और अन्य कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। धंधे पानी को लॉक लगा के रखना पड़ा, अच्छे चलते खासे फीसे धंधे को हमें ताले मार के रखने पड़ेंगे सरकार के आदेश की वजह से। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी तो हम रोक नहीं सकते, जीने के लिए तो पैसा लगता ही है, ठीक है ना। जिनके ऊपर लायबिलिटीज है उनका तो क्या देखना, उनको तो बड़ा मुश्किल हो चुका था। तो इसलिए हमारा जो भी 9 से 5 जॉब हो या कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो या भी कोई भी डिग्रियां हो, आज के तारीख में सेफ नहीं है। हमने ये लेसन ले लिया है कोविड-19 से। दोस्तों, कौन कहता है पैसों का पेड़ नहीं होता है? सभी लोग कहेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा, इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आएंगे, क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या, ऐसे सोचते हैं ना। तो मुझे बताओ, अमेजन, टेस्ला, ये शेयर मार्केट, ये जियो, ओयो, गूगल, जोमेटो, पेटीएम, इसके जो मालिक लोग हैं, इनके लिए तो सारी चीजें पैसे का पेड़ ही है ना। इन्होंने जो शुरू में मेहनत करी,
इनके पास एक विजन था, इनके पास एक बढ़िया सा प्लान बनाया इन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने काम किया, मेहनत की, दिन रात एक किए और उसको एक ऊंचाई के स्तर पर लेकर गए। उसके बाद में उनसे उनको ये पैसे का झाड़ जैसे ही है। अब ये ज्यादा काम नहीं करते, पैसे अपने आप आते रहता है। ठीक है ना दोस्तों? वैसे ही हमने देखा एक ज़माने में बिटकॉइन काम नहीं करेगा, इंटरनेट बेकार की चीज़ है, उबेर, ओला ये सब काम नहीं करते, नेटफ्लिक्स शुरू में जब आया तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं रखा, है ना? इस तरीके से ईमेल को भी लोगों ने सोचा था ये क्या ईमेल काम नहीं करेगा, ये तो खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, ये कोई दुनिया है क्या? कागज़ का सबूत रहता है, कागज़ पेपर फाइल में लगे रहने चाहिए, ऐसे सोचते थे लोग, ईमेल काम नहीं करेगा सोचा। लेकिन आज की तारीख में देखिए ईमेल के सिवा कुछ नहीं होता है। हर आदमी की 2, 3, 4, 5 ईमेल आईडी होगी। एक तो कम से कम होगी ही होगी। बगैर ईमेल का कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों लोग पहले सोचते कोई भी चीज़ नहीं आती है तब लोग सोचते काम नहीं करेगा। लेकिन वही चीज़ इतने काम की हो जाती है, वही चीज़ इतनी पॉपुलर हो जाती है कि उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी रह जाती है दोस्तों। वैसे ही उसी तरीके से बिटकॉइन, है ना? बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, ये क्या चीज़ है? ये बिटकॉइन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ये क्रिप्टो करेंसी की ऐसी एक दुनिया है, जहाँ पे हम लोग कदम रखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि हम कितने पिछड़े थे, कहाँ थे हम लोग। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको एक बात बता दूँ, क्रिप्टो करेंसी एक सीक्रेट करेंसी है और आसान भाषा में अगर कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है, जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है और इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी 2 शब्द मिलकर बना एक शब्द है, जैसे कि क्रिप्टो लैटिन भाषा का जो शब्द है क्रिप्टोग्राफी से बना है, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ या छुपी हुई। और जबकि करेंसी भी लैटिन के करेंसिया से शब्द से आया हुआ है, जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया भी कह सकते हैं। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है, जिसे आप छू तो नहीं सकते हैं लेकिन रख सकते हैं। यानी यह मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन होता है। इस बारे में बहुत सारे लोग मानते हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है सबसे पहला कॉइन जो निकला बिटकॉइन 2008 में सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था। अब सतोशी नाकामोटो के बारे में मुझे तो बहुत सारा चीज मालूम नहीं है और मैंने उन्हें देखा भी नहीं है, लेकिन उन्हें जो भी आविष्कार किया है उसके रिजल्ट्स मैं आज के तारीख में देख रहा हूँ। पूरा विश्व देख रहा है और आजकल की युवा पीढ़ी तो इसमें पागल हो चुकी है। बिटकॉइन सबसे महंगी डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में तो इसे अवैध करार कर दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया। कुछ कुछ देश जैसा भारत देश भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने जा रही है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी बोल सकते हैं दोस्तों। आसान भाषा में और समझो तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यह सारा काम पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए होता है और इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है दोस्तों। दोस्तों कई देश में क्रिप्टो करेंसी लाने वाले जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के बड़े पैमाने पर स्वीकृति और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश करने से अधिक वैल्यूएबल हो गई है। भरोसा तो करना ही होगा क्योंकि कई देश और अपना भी देश अब अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रही है। पहले भारत सरकार इसे बैन करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब इसमें नरमाई देखी गई है। अब सवाल है क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदे और कैसे बेचे। इस सवाल का जवाब भी आसान हो गया है दोस्तों। बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब बाजार में ढेरों क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध है। ऐसे क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी आसान हो गया है। इन्वेस्टर्स लोग कॉइनबेस, हॉबी और बाइनेंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी वहां पे खरीद बेच सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के ये सभी प्लेटफॉर्म चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफी आसान हो चुकी है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना होगा। इसके बाद केवाईसी प्रोसेस पूरा करके वॉलेट में मनी ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद आप खरीदारी या बिक्री कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्के के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसकी अपनी खुद की वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इसका इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं।
लेकिन अपनी तिजोरी में इस वक्त बिल्कुल कदापि नहीं रख पाते दोस्तों। नहीं बैंक के लॉकर में ले जाके उसको लॉक कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज्यादा है। कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी हजारों गुना ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में दो बातें सबसे अहम है। एक तो ये डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है, और दूसरे इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है दोस्तों। दोस्तों, आज की तारीख में देखा गया है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दुनिया भर के लोग में से सिर्फ 4% लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, और आप देखेंगे 2025 तक कम से कम 30% से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होके रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के आने वाले दिनों में कितनी मांग बढ़ेगी, कितनी वैल्यू बढ़ेगी, कितनी कीमतें बढ़ेगी। ये सारा चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसी का भी लोगों का अभ्यास होता जा रहा है, और ये क्रिप्टो करेंसी दिन ब दिन पॉपुलर होती जा रही है। हमारा भारत देश भी जो है क्रिप्टो करेंसी निकालने वाला है, और उसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम से रह सकता है, सीबीडीसी कह सकते हैं। आरबीआई सीबीडीसी नाम से क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकती है, डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकती है दोस्तों। ये प्योरली डिजिटल करेंसी रहने वाली है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, जैसे हमारे जो भी सेविंग्स होता है, जो भी हम लोग हमारा धन दौलत अलग से निकालते, प्रॉफिट निकालते, या जो भी हमारी बचत होती है, हम उसके बारे में सोचेंगे तो हम एक साल में हमें बैंक 7% इंटरेस्ट देता है। अब एक साल में 7% इंटरेस्ट देता है, ये तो मैक्सिमम हो गया है। लेकिन हमारे देश में महंगाई कम से कम 15 से 20% प्रति साल बढ़ रही है दोस्तों। तो आप सोचिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉपर रिटर्न नहीं दे रहा है। हमारे जो भी महंगाई बढ़ रही है उसके मुताबिक हम लोग आज के तारीख में घाटे में जा रहे हैं। और जबकि पिछले 1-2 साल में बिटकॉइन निवेशकों ने 482% रिटर्न लिया दोस्तों। इसकी जो कीमतें थी 2008 में एक आठाना ₹1 के आसपास थी, जब हम लोग ₹2 में चाय पीते थे। दिन भर में 2-4 चाय भी पीते थे, समझ लो हम लोग 3-4 2-4 बिटकॉइन गिटक लेते थे। और 2020-21 में देखा गया है ये 56 लाख तक जा चुका है दोस्तों। और उसके बाद में अभी ऊपर नीचे हो रहा है। आज के तारीख में 24,000 पे आ चुका है दोस्तों, और फिर से बढ़ेगा। ये बहुत लंबा उछाल मारने वाला है। तो देखिए कि बिटकॉइन में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया, आज के कहाँ चले गए। एक जमाने में लोग शेयर में खर्चा करते थे, पोस्ट ऑफिस में एफडी करते थे, या तो लैंड लेके रखते थे, खेती लेके रखते थे, प्रॉपर्टीज लेके रखते थे, सोना सिक्का लेके रखते थे। लेकिन आज के तारीख में लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दोस्तों, हमारा जो भी सेविंग है, सेविंग करना इनफ नहीं है दोस्तों। हमारे जितने भी सेविंग्स है, जो भी हमारे फंड्स है ना, उसको काम पे लगाएंगे, तब उसी से पैसा बनेगा। सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे डाल के रखने से, या छोटी मोटी एफडी बनाने से, या छोटे मोटे शेयर्स में पैसे डालने से हमारे धन की वृद्धि होने वाली है। हमारे पैसे प्रॉपर सही जगह पे अगर हम काम पे लगाएंगे, तो हमारे लिए वो काम होगा, हमारे लिए पैसे बनेगा। वैसे भी हमने एक लेसन लिया है कि गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग जो है, उनका पैसा जो है वो ऐसे पाल रखते हैं, लेकिन अमीर लोग, उनके लिए उनका पैसा काम करता है। अमीर लोग खुद कभी काम नहीं करते। उनका जो पैसा होता है वो काम पे लगाते हैं और आराम से कमाते हैं दोस्तों। इसलिए वो कभी भी खुद काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये एक लेसन हमें लेना चाहिए। वैसे भी वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आपने कोई रास्ता नहीं ढूंढ निकाला, कि अगर आप सोते रहते हैं तब भी आपका पैसा, या आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। मरने तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा दोस्तों। वैसे देखिए, और एक हम बात समझ लेते हैं कि ये जो भी लेन देन है, करेंसीज है, जो भी हमारे भारत देश में आईएनआर है, अमेरिका में यूएस डॉलर है, वो हर देश में अलग अलग अपनी करेंसी है। ये कब की है? ये अभी की है। इससे पहले क्या था? ये जो इवोल्यूशन ऑफ मनी जो है, उसके बारे में समझते थे। एक जमाना था कि आदमी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने खेत में बनने वाली चीज, या तो खुद का जो काम करके कोई चीज बनाता है, निर्मित करता है, वो ले लेके आपस में आदान प्रदान करके अपना व्यवहार पूरा करता था। उसके बाद में राजा महाराजा के जमाने में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, अशरीफी है जो बोलते हैं ना, उस टाइप की चीजें का लेन देन होने लगा है। उसके बाद में रुपये, सिक्के, नोट, भारत सरकार ने जैसे नोट निकाले, उस टाइप के नोट चले, चेक बुक चले। उसके बाद में प्लास्टिक कार्ड चले, जैसे देखो ये आम आदि मानव जैसा बताया है, और ये एक प्लास्टिक कार्ड लेके चल रहा है, जिसकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कह सकते हैं। इस टाइप के कार्ड लेके चले। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होने लगे। आज के तारीख में हम देखते हैं तो सारा का सारा चीज फोन में से होता है।
फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, इस तरीके से और कई वैलेट्स है जिसमें से आदान प्रदान होता है, व्यवहार होते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर आधारित मैं आपको एक बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा। आपकी जिंदगी बदलने वाला बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख रहा हूं मैं। आप थोड़ा सा गंभीर होके, शांत होके, एक एक शांत जगह में बैठ के ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे चलते हैं। एक ऐसा प्लान जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगा दोस्तों। छोटी छोटी कंपनी में हमने कई बार मेहनत की है, काम की है, ठीक है ना। लेकिन एक बार एक अच्छी कंपनी में जोरदार काम करो, मेहनत कर डालो, पूरी जिंदगी बदल डालो दोस्तों। ये इसी का नाम है रॉयल क्यू। अब रॉयल क्यू जैसी कंपनी क्या करती है, ये हमें कैसे पैसे बना के दे सकती है, कैसे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, कैसे हमें टाइम फ्रीडम दे सकती है, थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, हम और थोड़ा आगे चलते हैं। ये रॉयल क्यू क्या है? ये रॉयल क्यू के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये एक बोट है, रोबोट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम करता है दोस्तों। ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके हमें पैसे बना के देता है, ठीक है ना। ये कैसे करता है, क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये रॉयल क्यू का रोबोट जो है, ये 2017 में इसको ट्रायल बेस पे लॉन्च किया गया है, लोगों के पास दिया गया है। लोगों ने इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करके इससे काफी मुनाफा कमाया है। टाइम टू टाइम इसमें R&D होता गया, इसको अपडेट करते गए, और इसको लास्ट ईयर यानी करीब करीब 1 साल पहले इसको हमारे लिए लॉन्च किया गया है रॉयल क्यू के नाम से। जैसे इसका नाम है, पूरा नाम रॉयल क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये 28 मई 2021 को रजिस्टर किया गया कैलिफोर्निया में। उसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट आईडी है, जुडिक्शन एरिया है, सारे चीज है, कंपनी का नाम है, इसका एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस भी है। और उसके बाद में इसकी जो टेक्निकल टीम बैठी है, सिंगापुर में बैठी है। वहां से हमें पूरा टेक्निकल सपोर्ट है, जो भी ऑपरेशन है वहां से होता है, सिंगापुर से। तो ये हमारे लिए एक बढ़िया सा रिसर्च किया गया हुआ एक रोबोट, ट्रेडिंग रोबोट है, जो क्रिप्टो करेंसी में काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये एक सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट है। ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है, और उसको साथ में हमें कोई भी हमारा वैलेट जरूरत है, जो यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस है, हॉबी है, कॉइनबेस है। इसमें से कोई भी अगर एक्सचेंज आपके साथ में है, एक रॉयल क्यू का रोबोट आपके साथ में है, तो आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकता है। ट्रेडिंग यानी क्या? कोई भी चीज सस्ते में खरीदना, और जब उसको अच्छे दाम बढ़ जाएंगे तब उसको बेचना, और खरीदी और बिक्री के बीच में का जो फर्क होता है, वो मुनाफा होता है, उसको पाना, उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा बाइनेंस के बारे में ज्यादा जानता हूँ। मैं खुद बाइनेंस अकाउंट मेंटेन करता हूँ। ये दुनिया का सबसे नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंजर है, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिंग कैपिटल और प्रॉफिट्स को स्पॉट वैलेट में रखता है। ये 1000 टाइम्स सिक्योर है। इसके लिए हमें केवाईसी करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद में सारे वेरिफिकेशन करने होंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करना होगा, और उसी के बाद में हम लोग इसको रजिस्टर करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप भी जब बैंक खाता खोलते हैं, तो आपको भी सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड देके, एप्लीकेशन देके, फॉर्म भरना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूसर को, जो भी आज की तारीख में इंट्रोड्यूसर नहीं लगता है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और उसके बाद में आप बैंक में खाता खोलते हो, उसी के बाद में आप उसमें पैसे डालते हो, पैसे भी बाद में निकालते हो, चेक बुक लेते हो, जो भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा उसका इस्तेमाल करते हो। उसके बाद में आप आपके फोन में उसका ऐप इंस्टॉल करते हो, गूगल पे, फोन पे के साथ जोड़ते हो और व्यवहार करते हो। इसी तरीके से बाइनेंस अकाउंट भी आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको वहां पे रजिस्टर करना होगा, सारी फॉर्मेलिटीज करनी होगी, वहां पे आपके फंड्स आपको डालने होंगे, और उसके बाद में रॉयल क्यू के रोबोट के साथ मिलकर आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बैंक हमारा खोलते हैं, उसके बाद में फोन पे, गूगल पे इंस्टॉल करते हैं, उसको आपस में जोड़ते हैं, उसे हम यूपीआई कहते हैं। उसके बगैर वो काम नहीं करेगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये जब तक होगा नहीं है ना, इसको बीच में बाइंडिंग करना होगा आपस में, इलेक्ट्रॉनिक भाषा जो भी इसके बीच में लेन देन होती है, व्यवहार होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, उसे यूपीआई कहते हैं। उसी के बाद में हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए किसी को भी पेमेंट दे सकते हैं या किसी से पेमेंट ले सकते हैं। वो सीधा का सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, मेन अकाउंट जो होता है हमारा वहां पे आ जाता है। ये सिर्फ यूपीआई की मदद से होता है दोस्तों। इसी तरीके से हम हमारे जो भी क्रिप्टो करेंसी जो फंड्स है, हम लोग बाइनेंस या हॉबी या कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजर पे रखेंगे, वैलेट में रखेंगे, और उसके बाद में रॉयल क्यू और जो भी हमारा अकाउंट है उसके बीच में हम एपीआई कनेक्शन करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
इसके बगैर ये रॉयल क्यू का रोबोट काम नहीं करेगा, ये ट्रेड नहीं कर पाएगा, ये आपको मुनाफा नहीं करके दे पाएगा। ये जरूरी है, एपीआई करना जरूरी है। ये पूरा आपका जब इंस्टॉलेशन होता है उसके बाद में एपीआई कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रॉयल क्यू और बाइनेंस के बीच में एपीआई करना होगा, उसके बाद में ये काम करेगा। यानी क्या होगा, एपीआई और करने के बाद में हम दोनों एप्लीकेशन को आपस में जो भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक भाषा होती है वो बातचीत करने का उनको सुविधा प्रदान कर देते हैं, और हम उसको परमिशन देते हैं कि ये मार्केट को मॉनिटर करेगा। यानी बाइनेंस के ऊपर में जो भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट रहता है, वो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को हमारा रॉयल क्यू का रोबोट मॉनिटर करेगा। उसके बाद में जब मौका रहेगा तब बाय करेगा, जब मौका रहेगा तब सेल करेगा, और उसके बीच में का जो मुनाफा है वो निकाल के देगा। और हम उसको कदापि परमिशन नहीं देंगे कोई भी विड्रॉ करने की या कोई भी एसेट्स को ट्रांसफर करने की, कभी भी उसको हम लोग परमिशन नहीं देंगे। ये दो चीज हमें कभी भी टिक मार्क नहीं करनी है। इसीलिए ये 1000 टाइम्स सेफ है, सिक्योर है और बड़ी काम की चीज है दोस्तों। तो आइए और आगे चलते हैं। जब हम लोग एपीआई बाइंडिंग करेंगे तब एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हम एनेबल रीडिंग को टिक मार्क करेंगे, एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग को टिक मार्क करेंगे। बाकी कोई भी चीज की हम लोग परमिशन नहीं देंगे, कोई भी चीज को टिक मार्क नहीं करेंगे। ये 1000 टाइम्स सेफ है दोस्तों। आप सिर्फ आपकी तरफ से दो ही चीज को परमिशन देना, उसके बाद में ये आपके लिए बहुत बढ़िया सिक्योर ऐसा वैलेट माना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, स्पॉट में ट्रेडिंग करता है रॉयल क्यू बाइनेंस के ऊपर में। स्पॉट ट्रेडिंग यानी क्या, कोई भी चीज सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, कोई मार्जिन कॉल नहीं। 24 घंटे ये रोबोट काम करता है, 365 दिन काम करता है, कभी भी छुट्टी नहीं लेता है, और हमारे ओर से ये खुद ब खुद काम करता है, हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता है। हमारे पास वक्त ही वक्त रहता है और हमें सिर्फ पैसा ही पैसा आते रहता है दोस्तों। हमें फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम बिल्कुल जरूर मिल जाता है। सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, इसके बीच का प्रॉफिट निरंतर देते रहना, यही इसका काम है दोस्तों। लेकिन इतना ऐसे आसानी से नहीं होगा, इसके लिए कुछ टेक्निकल बातें होती है, रोबोट के साथ में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, कुछ चीजें हमें समझ लेना होगा जो हम आपको ट्रेनिंग में सिखा देते हैं। या तो आज जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है वो खुद रोबोट इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि इसकी कोई टेक्निकल सेटिंग्स होती है वो कैसे करनी होगी है। तो जैसे फर्स्ट बाय इन अमाउंट कितने डॉलर का होना चाहिए, ओपन पोजीशन डबल या सिंगल होनी चाहिए, मार्जिन कॉल लिमिट कितनी होनी चाहिए, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो कैसे होना चाहिए, ये सारी की सारी टेक्निकल बातें हैं। ये वैसे भी इसके रोबोट के अंदर में ऑलरेडी कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ में ही आता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजी लगाना है, कुछ अलग तरीके से काम करना है, आपको प्रॉफिट्स कम ज्यादा करने हैं, आपको मार्केट के हिसाब से, आपको कॉइन के हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पे हर चीज चेंज कर सकते हैं। हर चीज में आप चेंजेस ला सकते हैं, आप जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीजें सीखनी होगी, या तो आपके अपलाइन सिखाएंगे या तो हमारे ट्रेनिंग सेशन में आपको आना होगा, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में देखो दोस्तों, ये रोबोट काम करना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे एक सेटिंग करी गई है कि 1.6% जाने के बाद में आपने देखना है क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या वहीं पे रुक रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो आप कंटिन्यू करो, प्रॉफिट कमाते रहो। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो 0.3% के ऊपर सेटिंग करके दी है, 0.3% अगर मार्केट नीचे ड्रॉप होता है तो इमीडिएट वहां पे ट्रेड को कट करना है और प्रॉफिट बुक करना है। इस तरीके से इसको यहाँ पे सेटिंग दी है और उस तरीके से ये काम करेगा। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं, इसको 2.5% के बाद में मार्केट आपको चेक करने के लिए बोला है, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट सीधा जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है। इस तरीके से इसने भी ऐसे काम करके यहाँ पर भी प्रॉफिट निकाल के दिया है दोस्तों। एक छोटा सा उदाहरण है, जब मार्केट सीधा सीधा जाता है तो कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, एक छोटा बच्चा भी पैसे कमा सकता है। 10 रुपए की चीज अगर 15 में बेचना है, 12 में बेचना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकते रहेगा, मुनाफा आता रहेगा। वैसे भी दुनिया में जितने भी रोबोट उपलब्ध है उसमें ये चीज कोई कठिन नहीं है, हर एक के पास मिल जाएगी। लेकिन असली बात तब होती है जब मार्केट ड्रॉप होता है, जब मार्केट में कीमतें घटती है, सौदे घटते हैं, तब बड़ी मुश्किलें होती है, क्योंकि खरीदी महंगी हो चुकी होती है और मार्केट ड्रॉप होने के बाद में उसको सस्ते में बेचना है, लॉस में बेचने वाली बात हो जाती है। जो लोग मैन्युअल ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है, उनकी अगर बाइंग $10 से हो चुकी है और मार्केट अगर मान लो $15 में हो चुका है, वो इसका कीमत हो चुका था, आसानी से बेच जाएगा, बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन $10 की चीज अगर मान लो मार्केट में $5, $6, $2 पे आ जाती है तो उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो लॉस में बेच डालता
होता है डर के मारे, और वहीं पे गलती होती है। ये रोबोट है, इसको इमोशंस नहीं है, उसको ये सारी चीजें नहीं, डर नहीं समझता, उसको खुशी भी नहीं समझती। वो सिर्फ अवेलेबल डाटा के ऊपर काम करता है, रियल डाटा जो अवेलेबल है उसी के साथ में रह के ये काम करता है। ये पूरा एआई बेस पे काम करता है। इंसान को भावना होती है, इसीलिए इंसान को डर और लालच होती है। ये रोबोट को ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए सही तरीके से काम करता है। जब मार्केट ड्रॉप होता है तब ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस पे काम करता है। ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड को अपनाता है और हमारी खरीदी की कीमत कम करता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना के देता है। ये मार्केट ड्रॉप होने का भी मौका नहीं छोड़ता, इसमें भी पैसे बनाता है। ये मौके को कभी वेस्ट नहीं होने देता है। मार्केट चाहे ड्रॉप हो चाहे टॉप पे हो, मार्केट टॉप पे तो सीधा सीधा पैसा देगा, लेकिन जब मार्केट ड्रॉप होगा तब भी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड को अपना के ये हमें प्रॉफिट बना के देगा। एक इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, अगर मान लो मैं कुछ एक लड्डू का बिजनेस कर रहा हूं और मैंने लड्डू सप्लायर से 10 रुपए में एक लड्डू खरीदा है और उसको मैं 12 में बेचू, 15 में बेचू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगली खरीदारी मेरी अगर मान लो कि फिर काफी कीमतें अगर लड्डू की कम हो गई, सप्लायर बढ़ गए, मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो लड्डू मुझे अगर 5 रुपए मिलता है, तो ऐसे केस में मेरा पहला 10 रुपए वाला जो लड्डू है वो 5 यानी 6 में बेचना मेरे लिए नुकसान वाली बात हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे टाइम क्या करते हैं, एक तो लड्डू खरीदना बंद कर देते हैं या दुकान बंद करके रख देते हैं, या तो 10 रुपए वाला लड्डू लॉस में बेच के भाग जाते हैं, नुकसान हो गया बोलते, धंधा खराब हो गया। लेकिन मेरे जैसे व्यापारी ऐसे काम नहीं करता है। मैं दूसरे 10 रुपए खर्च करूंगा और 5 वाले 2 लड्डू खरीद के अपने पास रख लूंगा। अब मेरे पास 20 रुपए में 3 लड्डू हो गए, जहां पे मुझे 30 रुपए लगने वाले थे, अभी मेरे पास 20 में 3 लड्डू हो गए। और मैं राह देखूंगा क्या मार्केट ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मार्केट मान लो ऊपर नहीं भी आया और नीचे चला गया, अगर लड्डू की कीमत 2.5 रुपए हो गई है, तो मैं तीसरा 10 रुपया खर्च करूंगा और 2.5 रुपए वाले 4 लड्डू खरीद लूंगा। अब इस तरीके से जो लड्डू मुझे 70 रुपए में पड़ने वाले थे, 7 लड्डू, मेरे पास 30 रुपए में 7 लड्डू हो चुके हैं। यानी उसकी अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो 4.25 4.5 रुपए के आसपास प्रति लड्डू मुझे मेरे पास है। अब मैं उसको 5 में भी बेच सकता हूँ, 5.5 में भी बेच सकता हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा 10 रुपए वाला लड्डू भी जब मैं यहाँ पे एवरेज में आने की वजह से प्रॉफिट में आ गया है। इसी को कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। जैसा है वैसा ये इसका भी कॉस्ट हमने मेंटेन किया है। उसी तरीके से ये भी हर कॉइन का डीसीए करेगा और हरदम सौदा प्रॉफिट में ही रखेगा दोस्तों। तो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी टेक्निकल बातें हैं। उसके लिए इसमें भी काफी सेटिंग्स है कि अगर मान लो मार्केट 3.5% ड्रॉप हो गया तो कितने लड्डू खरीदने चाहिए, 2 खरीद लेने चाहिए। और उसके बाद में जो भी एवरेज वैल्यू हो जाएगी उससे भी अगर मान लो 4% मार्केट नीचे हो जाता है तो 4 लड्डू खरीद लिए, 4 टाइम्स खरीद लिए कॉइन को। इस तरीके से इसका भी सेटिंग्स होता है। आप इसमें कितनी भी डीप स्ट्रेटेजी लगा सकती है, 6 लेवल, 7 लेवल, 100 लेवल, जितना भी आप चाहते हो उतना मार्केट गिरने तक के आप इसका साथ बनाए रख सकते हैं। इसका टेक्निक अपना सकते हैं और हरदम अपनी परचेसिंग सस्ते से सस्ते रख सकते हैं। इसी को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं। इसी को जो सेटिंग्स होती है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी टेक्निकल सेशन में आपको सिखाया जाता है। उसी का एक उदाहरण है, जैसे मैंने आपको लड्डू का उदाहरण दिया था, यहाँ पर कॉइन का उदाहरण दिया है। यहाँ पे देखिए एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ गई है, उसके भी थोड़ा भी ऊपर चला जाए तो हम यहाँ पे बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इतना बढ़िया रोबोट है जो हमारे लिए 24 घंटा निरंतर काम करता है, 365 दिन काम करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता है, कोई दशहरा नहीं, कोई दिवाली नहीं, किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं लेगा ये। तो ऐसे केस में ये हमें और निरंतर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके मुनाफा भी देता है। प्रॉफिट के समय तो देता ही है, लेकिन जब मार्केट लॉस में रहता है तब भी प्रॉफिट बना के देता है। और 24 घंटे काम करने की वजह से हमें निरंतर पैसा आता है। हमारे दिमाग को कोई तकलीफ नहीं, कोई रिस्क नहीं, और सबसे बड़ी बात, हमारा पैसा हमारे ही बाइनेंस अकाउंट में रहेगा। आज तक के आपने देखा होगा कि हम कंपनीज को पैसा देते हैं, कंपनी कुछ समय के बाद में भाग जाती है। इसमें ऐसा नहीं है। ये हमारा खुद का पैसा हमारे ही अकाउंट में रहेगा और रॉयल क्यू का रोबोट भी हमारे ही कंट्रोल में, हमारे ही मोबाइल पे इंस्टॉल किया जाएगा और हमारे बाइनेंस अकाउंट को ये बाहर से एपीआई की मदद से ट्रेडिंग कर देगा। कोई भी प्रॉफिट वहीं पे छोड़ेगा, स्पॉट वैलेट में ही छोड़ेगा। तो इतना बढ़िया रोबोट अगर हमारे पास है, कोई रिस्क नहीं, हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में, हमारा रोबोट हमारे कंट्रोल में और निरंतर मुनाफा ही मुनाफा, नो लॉस। तो इतना बढ़िया अगर रोबोट हमें मिलता है तो हम क्यों नहीं लेंगे। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि इसको कैसे शुरुआत करें, कैसे इसको पाना है।
तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको जिन्होंने भी आज आज यहाँ पे आपको इनवाइट किया है, आप उसको कहिएगा कि मुझे एक रेफरल कोड भेजिएगा। उनसे आप एक रेफरल कोड ले लीजिएगा। रेफरल कोड लेने के बाद में आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, उसकी मदद से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक सालाना सब्सक्रिप्शन फी भरना होगा, जो कि उसकी कीमत रहेगी $120। $120 यानी करीब-करीब 9-10 साढ़े 9 से 10,000 के आसपास होगा। यानी महीने का 800 सवा 800 रुपए में आपको इसकी फीस पड़ेगी। अब मुझे बताइए 800 सवा 800 रुपए में तो महीने में पगार में तो आपको कोई काम वाली बाई भी नहीं मिलती है, कोई ड्राइवर नहीं मिलता है, कोई मैनेजर नहीं मिलता है, कोई क्लार्क नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला एक ऑटोमेटिक रोबोट, एआई बेस वाला काम करने वाला रोबोट हमें मिलता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे सस्ता और आपको क्या मिलेगा दोस्तों? तो बिंदास आप इसको खरीदिएगा, रखिएगा। उसके बाद में आप आपके पास जितने भी फंड्स है, आप बाइनेंस एक्सचेंज पे रखिए, हॉबी पे रखिए, कॉइनबेस पे रखिए। उसके बाद में एपीआई कनेक्शन करके ये रोबोट स्टार्ट हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया सालाना $120 पे करना है, यानी महीने का $10 यानी महीने का 800 सवा 800 रुपए में आपको ये खर्चा आएगा। ये हमें क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे रिस्की गेम नहीं है इसमें। फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे इसमें हमारे पैसे लिक्विड हो जाते हैं, कभी हमारा नुकसान भी हो जाता है, हमारे पैसे गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लॉस हो जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में, स्पॉट ट्रेडिंग में ये सारी चीजें नहीं होती है। ये हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। हमारा पैसा भले ही होल्ड करके रखेगा, लेकिन माइनस में नहीं बेचेगा, लॉस में नहीं बेचेगा। बेचेगा तो प्रॉफिट बना के ही बेचेगा। जब तक कि भले ही रुक जाएगा, 2 दिन 4 दिन आपको प्रॉफिट नहीं देगा, होल्ड करके रखेगा, लेकिन जिस दिन भी ऊपर आएगा तो प्रॉफिट देके ही जाएगा, पूरा 4 दिन का प्रॉफिट देके जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमें महीने का ये 5 से 50% प्रॉफिट बना के देता है दोस्तों। मुझे बताइए महीने में 5 से 50% प्रॉफिट आपको बैंक देती है, एफडी में देती है, किस में देती है? आप आपके धंधे में भी, होलसेल के धंधे में भी आप करो, काम करो, या आप रिटेल ट्रेडिंग में भी काम करो, 5 से 10% का मुनाफा मिलता है। उसमें भी नौकर का पगार, ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन का खर्चा, दुकान चलाने खर्चा, इलेक्ट्रिक खर्चा, नौकरों का खर्चा, सारा खर्चा करने के बाद में 2-3-4% मिलता है। और लाख रुपए की चीज बेचने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ का माल भर के रखना पड़ेगा। अगर डेली 1 लाख का टर्नओवर आपको चाहिए, या तो समझ लो रोज का 1000 रुपए का टर्नओवर चाहिए, तो कम से कम 1 लाख का तो दुकान में माल भर के रखना पड़ेगा। और सारी वेराइटीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, सारे डिजाइन मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। दुनिया रोज अपना अपना ट्रेंड चेंज होता है, डिमांड बदल जाती है, लोगों की चॉइस बदल जाती है, लोगों के फैशन में चेंज हो जाती है, लोग आउटडेटेड कर देते हैं। वो चीज हमें फिर आखिर में सेल में निकालना पड़ता है, नुकसान में निकालना पड़ता है। और 24 घंटे में दुकान के शटर के अंदर बैठो, चाहे ग्राहक आए ना आए, तो आदमी भी लॉक हो जाता है और मटेरियल भी लॉक हो जाता है, गोडाउन में पैसा जाम हो जाता है, उधारी में पैसे जो जाता है उसमें से आने की तो उम्मीद रहती ही नहीं है। तो सोचिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसमें कितना रिटर्न है और यहाँ पे कितना रिटर्न है। वो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ज्यादा, कोई भी रिस्क नहीं, एनी टाइम लिक्विड होता है। तो दोस्तों इतना बढ़िया सा बिजनेस है, और लेकिन हमें इसके लिए गैस फी देनी होगी। क्योंकि देखिए रोबोट हमें अगर मान लो $100 कमा के देता है, तो हमें उसको $20 मुनाफे के तौर में से देना है। जब भी हमें मुनाफा बनाकर देगा, उसके अंदर से हमको 20% उसका हिस्सा देना है, परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे। ठीक है ना दोस्तों? और जो वो भी है, हाँ, वो खुद के मदद से नहीं ले सकता है, खुद के हाथ से नहीं ले सकता है, वो हमें अपने हाथ से उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है रॉयल्टी के रोबोट में, तभी वहां से वो पैसे ले सकता है। इतना सिक्योर है दोस्तों। तो आइए हम और आगे में बात समझते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे फंड्स को अब इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं 5 से 50% प्रति महीना। तो ये हो गया आपका एक ट्रेडिंग का प्रॉफिट हो गया, ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। उसके बाद में एक दूसरा भी ऑप्शन है इसमें, जो रेफरल प्रोग्राम कहते हैं हम। ये ऑप्शनल रहेगा और इसमें बहुत सारे प्रकार की इनकम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम खुद के पैसे से ट्रेडिंग करके पैसे बनाएंगे, जिसमें हमको महीने का 5 से 50% प्रॉफिट मिलने वाला है। उसके बाद में ये जो रोबोट है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको इसे मुनाफा मिल रहा है, तो क्या डेफिनेटली हम लोग इसको लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि भैया मैंने एक रोबोट खरीद लिया, मुझे अच्छी आमदनी दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग 4 लोगों को बताएंगे, वो लोग भी हमारे जरिए रोबोट खरीदेंगे, और वो लोग भी जैसे भी $120 पे करेंगे, उसमें से भी हमको $30 से $70 का मुनाफा हमें आएगा। इसके अलावा इसमें पीर इनकम भी है 1 से 10%। उसके बाद में जो लोग रोबोट लेके अपने खुद के पैसे से ट्रेडिंग करेंगे, उनको जो मुनाफा होगा,
उनके मुनाफे में से भी हमें 4 से 12% का प्रॉफिट आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमने रिकमेंड किया है, हमारे कहने पर, हमारी मदद से उन्होंने रोबोट लिया और खुद के फंड्स का ट्रेडिंग किया है, तो हमारा हक बनता है, हमारे वजह से उनको प्रॉफिट आ रहा है, हमारे वजह से उनको ये कुबेर यंत्र मिला हुआ है, तो डेफिनेटली हमें भी कुछ मिलना चाहिए, वो 4 से 12% हमें मिलता है दोस्तों। इसके बाद में ये ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है, कंपनी की भी होती है, हम हमारी भी स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी अगर पॉपुलर हो जाती है, ज्यादा मुनाफा देने वाली बनती है, तो डेफिनेटली हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लोग हमारी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको उसकी वजह से जो प्रॉफिट आएगा, उसमें से 1 से 3% का प्रॉफिट हमें भी मिल सकता है हमारी स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसको हम सर्कल इनकम कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे इनकम है, जैसे-जैसे आप बिजनेस में उतरोगे, समझोगे, धीरे-धीरे आपको पता चलेगा, इसमें बहुत सारे मुनाफे हैं, बहुत सारे इनकम है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें भी काफी सारे लेवल है, परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें मिलता है, प्रमोशंस होते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और V6। तो ये V1, V6 क्या है और ये इसका जर्नी कैसा है, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जो रेफरल बोनस, रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जैसे भी हम लोग $120 पे के हमना रोबोट हमने एक्टिवेट कर लिया था, उसके बाद में हमें 2 पावर मिलती है। एक तो हम हमारे फंड्स को लगा के हम ट्रेडिंग करेंगे और उसमें मुनाफा कमाएंगे। दूसरी बात, हम हमारा रेफरल कोड देके लोगों को रोबोट दिलाने में मदद करेंगे और वो लोग भी जब रोबोट खरीदेंगे, उसमें से हमें $30 मिलेंगे। और जो लोग रोबोट का इस्तेमाल करके खुद के फंड्स का ट्रेडिंग करवाएंगे और उनको जो उसमें से मुनाफा मिलेगा, वो मुनाफा के ऊपर हमें 4% का मुनाफा अलग से मिलेगा। तो देखो दोस्तों कि V1 लेवल में कितने बढ़िया अट्रैक्टिव हमें एक रिवार्ड्स अवार्ड्स बोल सकते हैं उसको, या बोनस बोल सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल है V2 की। V2 के लिए हमें 3 V1 चाहिए, यानी हम लोग हमारे डाउनलाइन में 3 डायरेक्ट रोबोट एक्टिवेट करवाने होंगे और हमारे और उनके मिला के या तो सभी मिला के 20 लोगों की अगर हमारी टीम हो जाती है, तो हम लोग ये लेवल पे V2 कहलाते हैं। V2 को जब हम बनते हैं, तो जो भी हम लोग रोबोट एक्टिवेट करवाते हैं, $120 लोग पे करते हैं, उसमें से हमें $40 मिलते हैं और लोग उनके प्रॉफिट में से अब 6% मिलने लगेगा। नेक्स्ट लेवल V3 है। V3 के लिए हमें 5 डायरेक्ट V1 चाहिए, यानी 5 डायरेक्ट रोबोट हमने एक्टिवेट करे रहने चाहिए और हमारे ग्रुप में 3 V2 चाहिए। ऐसे मिला के करीब-करीब 100 लोगों की टीम हो जानी चाहिए। ये केस में हमें रेफरल जो भी मिलता है डॉलर, $50 मिलता है और टीम बोनस हमें 8% मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल V4 की है, जिसमें 8 डायरेक्ट V1 चाहिए हमें, 3 V3 चाहिए, 300 की टीम हो जाती है वो केस में, हमें रेफरल इनकम $60 का मिलता है और टीम रिवार्ड्स जो बोनस मिलते हैं हमें 10% का मिलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल V5 है, जिसमें 12 डायरेक्ट V1 होने हमें, 3 V4 हमारे होने चाहिए, 900 के करीब टीम हो जाती है, हमें रेफरल बोनस $65 का आता है और टीम रिवार्ड्स हमें 11% करीब आते हैं। इसके बाद में फाइनल लेवल है V6 लेवल है। V6 के लिए हमें 20 डायरेक्ट V1 चाहिए, हमारे ग्रुप में 3 V5 होने चाहिए और करीब-करीब 2700 लोगों की टीम हो जाती है मिनिमम और हमें रेफरल बोनस मिलता है जो $70 का मिलता है प्रति रोबोट एक्टिवेशन के ऊपर में और उसके बाद में लोगों के प्रॉफिट के ऊपर हमें 12% का प्रॉफिट आता है टीम रिवार्ड की इसमें। इसी के अलावा ग्लोबल बोनस भी बहुत सारे हैं और कई सारे इसमें इनकम है। V6 के बाद में वो निरंतर आते हैं। ये रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत होने वाले प्रमोशन और सारे बोनसेस और रिवार्ड्स है। ये डेफिनेटली V6 लेवल जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा प्रमाण में इनकम होता है, आप यकीन नहीं करोगे। दोस्तों जैसे मैंने भी V1 बना था, कभी मैंने रोबोट एक्टिवेट किया था, $120 पे करके मैं V1 बन गया था। मैंने भी मेरे दोस्त भाइयों को मैंने बताया और उन्होंने भी अपने अपने रोबोट एक्टिवेट कर लिए $120 पे करके। हर एक में से मुझे $30-30 का मुझे इनकम आया। इस तरीके से मेरे पास $120 आ गए और मेरे खुद के रोबोट की कीमत इसमें निकल गई। तो ये देखा देखी इन्होंने भी यही काम किया, इन्होंने भी अपने अपने दोस्त भाइयों को रेफर किया, उन्होंने भी उनको रोबोट दिलवा दिया और इन्होंने भी $120 जैसे कमाए, इससे भी ज्यादा कमाए, मैंने भी कमाया। इस तरीके से हमारी 1 से 4, 4 की 16, 64, 200 लोग ऐसे बनते गए। करीब करीब मेरी अब 300 के आसपास टीम हो चुकी है और ये काफी कारवा आगे बढ़ते जा रहा है और मुझे एक अच्छा खासा इनकम आता है दोस्तों, क्योंकि इस लेवल में अभी V3 हूं मैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग एक बार आम की गुठली हमारे खेत में डाल देते हैं, 2-4 साल इसको हम देखभाल करते हैं, जब अच्छा बड़ा झाड़ बन जाता है, डाल डाल के ऊपर अच्छे आम लगते हैं। हम लोग आम खा के भी कितने आम खाएंगे, बड़े मुश्किल से 2-4, 5-10 किलो आम खाएंगे, बाकी के आम तो हमको बाजार में बेचने ही पड़ेंगे। जैसे हम बाजार में बेच लेंगे, हमको बहुत सारा पैसा आएगा और ये हर साल आएगा, अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा।
सालों साल आएगा, हमारे बच्चे, हमारे पोते सब लोग खाएंगे। तो ये एक बार मेहनत किसी ने की है और निरंतर आगे चल के इसका इनकम आता है, इसको हम पैसिव इनकम कह सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से इसमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम हमें आते रहता है टीम बनाने की वजह से। दोस्तों, ये जैसा मैंने आपको बताया, रैंक एडवांसमेंट जो रजिस्टर करना है, एक्टिवेट करना है, और जब हम लोग कर लेते हैं तो V1 बन जाते हैं। V2 के लिए 3 डायरेक्ट V1 चाहिए, 20 की टीम चाहिए। V3 के लिए 5 डायरेक्ट V1 चाहिए, 3 V2 चाहिए, 100 की टीम चाहिए। V4 के लिए 8 डायरेक्ट चाहिए, 3 V3 चाहिए, करीब 300 की टीम होनी चाहिए। V5 के लिए 12 डायरेक्ट V1 चाहिए, 3 V4 चाहिए और करीब-करीब 900 की टीम होनी चाहिए। V6 के लिए 20 डायरेक्ट V1 चाहिए, हमारे लेग्स में 3 V5 होने चाहिए और करीब-करीब 2700 प्लस की टीम हो जाती है। ये होने के बाद में आदमी V6 हो जाता है। आपने सुना होगा जब से मैं बोल रहा हूँ V2, V3, V4, V5, V6, ये क्या लेवल है, इसमें कितना लोग पैसे कमाते हैं। तो आइए थोड़ा हम समझ लेते हैं। V2 का लेवल का आदमी $50 से $100 प्रतिदिन कमाता है दोस्तों, प्रतिदिन की बात कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं कोई हफ्ते की, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल टाइम सेटलमेंट वाला प्रोग्राम है। यहाँ पे किसी ने भी प्रोग्राम अपना रोबोट एक्टिवेट किया, तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यहाँ पे कोई सेटलमेंट बाद में नहीं होता है, रियल टाइम सेटलमेंट होता है। V3 $100 से $200 प्रतिदिन कमाता है। $100 यानी कितने, आज की तारीख में 8,300 रुपए दोस्तों, आज की तारीख में। तो सोचो, कम से कम 8,300 V3 कमाता है प्रतिदिन। V4 $500 से $1,000 कमाता है दिन। V5 1500 से $2,000 प्रतिदिन कमाता है। V6 5,000 से 10,000 प्लस प्रतिदिन कमाता है दोस्तों। ये V6 लेवल बहुत जबरदस्त लेवल है और सिर्फ और सिर्फ रॉयल क्यू के बिजनेस में बहुत कम समय में अचीव होती है। अन्य कंपनी में आपने देखा होगा, डायमंड जैसे लेवल पाने के लिए 3 साल 4 साल लगता है। उसके बाद में हर महीने में माल बेचना पड़ता है, सेल्समैनशिप करनी पड़ती है, हर प्रोडक्ट की जानकारी रखनी पड़ती है, दुनिया भर के प्रोडक्ट होते हैं उनके, और हर प्रोडक्ट की जानकारी रखना बड़ी मुश्किल होती है। उसको पालना, उसको कैरी करना, उसकी डिलीवरी देना, उसके सेल्स के कंप्लेंट्स होते हैं, कभी कोई सेटलमेंट्स होता है, उसके बाद में 1 महीना इस्तेमाल करे, विश्वास करे वाली बात, अगर नहीं पसंद आए तो रिफंड होता है, उसके बाद में सेटलमेंट होता है आपके कमीशंस का। और घर में गोडाउन बन जाता है, आपका सारा प्रॉफिट प्रोडक्ट के अंदर लटक जाता है। तो इसमें ऐसे कोई भानगढ़ नहीं है, रोबोट है, कुबेर यंत्र है, इधर लो पैसा लो, शुरू कर लो कमाई। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ये इसको आप प्रमोट करेंगे तो V6 लेवल तक जाएंगे और इतना बड़ा इनकम पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, इसी तरीके से हमने देखा है हमारे भारत देश में सबसे पहले V6 रैंक अचीव करने वाले मिस्टर महेंद्र जी गायकर, ये मुंबई से है। बड़े स्वीट पर्सन है, बड़े दिल खुश पर्सन है। ये कभी भी टीम बिल्ड करने के लिए आपको मदद करते हैं, गाइडेंस करते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं दोस्तों। इन्होंने कम समय में करीब-करीब सिर्फ 100 दिन में इन्होंने V6 लेवल अचीव किया दोस्तों। अब 100 दिन में V6 अचीव करना और इतना ज्यादा इनकम पाना, आप देख सकते हैं मेरे पास इनका 6 जनवरी का इनकम चार्ट है। 6 जनवरी को उन्होंने $773 कमाए, 5 जनवरी को उन्होंने $1,249 कमाए, 4 जनवरी को उन्होंने $1,131 कमाए, 6 जनवरी तक इन्होंने तीनों करीब 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे दोस्तों। आप मुझे बताइए, इतने कम समय में 3.5 करोड़ कमा लिए। आज तक के पता नहीं इन्होंने 5 करोड़ से भी ज्यादा, 7 करोड़ से ज्यादा इन्होंने पैसे कमा लिए दोस्तों। आज तारीख जून महीना चल रहा है दोस्तों, आज 13 जून है। आज सोचिए कि 13 जून में इन्होंने आज 5 महीने के बाद में इनका कितना इनकम हो चुका होगा। दोस्तों, ये कभी-कभी हमारे मीटिंग में आते हैं, अपना खुद का स्क्रीन शेयर करते हैं, मोटिवेशनल भी बात कहते हैं, आपको गाइडलाइन भी देते हैं। हो सकता है आज भी आए होंगे। उसी तरीके से सेकंड V6 अचीवर हमारे भारत देश में मिस्टर मुरली मोहन जी, ये केरला से है। ये भी बहुत मदद करते हैं आप लोगों को, आपको ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज की मीटिंग भी उन्होंने ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी है। इनके मैंने इनिशिएटिव से ये आज मैं यहाँ पे आपके सामने प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो सपोर्ट करते हैं, टीम बिल्ड करने में आपको भी मदद करेंगे। आप भी इनके साथ मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, इनके साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं दोस्तों। इन्होंने भी 6 जनवरी को $1,130 कमाए थे, 5 जनवरी को $1,513 कमाए थे, 4 जनवरी को $1,390 कमाए दोस्तों। इन्होंने भी 6 जनवरी तक के करीब-करीब 4 करोड़ कमा लिए थे दोस्तों। इन्होंने भी एक करीब-करीब 3.5-4 महीने में इन्होंने इतना पैसे कमा लिया। आज के तारीख में इनकी भी कमाई करीब-करीब 8-9 करोड़ के आसपास हो चुकी है दोस्तों। इनको ग्लोबल इनकम भी आता है, जबरदस्त इनकम आता है। इसी तरीके से मिस्टर शंकर जी घारपेंडे है, जो कि नागपुर से है, मेरे ही शहर से है, और मेरे जितने भी अपलाइन है, मेरे V4, V5, V6, मेरे V3 अपलाइन है मिस्टर महेश जी लोनारे, मेरे V5 अपलाइन है मिस्टर अमित बेलखोड़े जी, और मेरे V6 अपलाइन है मिस्टर शंकर जी घारपेंडे जी, और इनके अपलाइन है महेंद्र गायकर जी, सोनकुसरे जी, उनके भी अपलाइन है मुरली जी और थॉमस जी। तो ये श्रृंखला है मेरे अपलाइन लोगों की, सारे के सारे टॉप लेवल पे है, मुझे हरदम मदद करते हैं मेरा बिजनेस डेवलप करने में, मेरा हर चीज डेवलप कर देते हैं, मुझे जानकारी देते हैं, जहाँ भी मुझे मदद पड़ती है, मेरी टीम को जरूरत पड़ती है,
या आ जाते, मुझे हेल्प करते दोस्तों। इन्होंने भी 23 दिसंबर को इन्होंने $498 कमाए थे, 22 दिसंबर को $919 कमाए थे, 21 दिसंबर को $597 कमाए थे। इन्होंने भी 23 दिसंबर तक के यानी सिर्फ 5-6 महीने में करीब करीब इन्होंने भी 1.5 करोड़ कमा लिए थे। आज की तारीख में इनका इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर चुका है दोस्तों। इन्होंने अपने खुद के पेट्रोल पंप सेट कर लिए, इन्होंने भी इनके जो फार्म हाउस बनाना शुरू कर दिए, ये बिल्डर लाइन में उतर गई, इतना पैसा इनको आ रहा है दोस्तों। आज की तारीख में भी जबरदस्त पैसा आता है। इतना अचीवमेंट मैंने और कोई भी बिजनेस में नहीं देखा। हमारे पैसे हमारे ही पास, हमारा रोबोट जो है ट्रेडिंग करने वो भी हमारे ही पास, और हमें इतने सारे अचीवमेंट्स, इतना अच्छा इनकम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रॉयल क्यू में होता है दोस्तों। आपको भी अगर डेली $50 से $5000 अगर कमाने हैं, तो आपको इस तरीके की जितने भी डेली जूम मीटिंग्स होती है, आपको रेगुलरली अटेंड करनी पड़ेगी। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। और उसके बाद में आपके जितने भी सक्सेसफुल अपलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो जैसे काम करते हैं वैसे आपको भी करना होगा। आपकी जो भी टीम बनी है उनको हेल्प करनी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों कामयाब लोग मौका मिलने पर तुरंत निर्णय लेते हैं, और नाकामयाब लोग मौका मिलने पर भी कंफ्यूज होते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनको सबसे पहले धन्यवाद कहिए ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और कहिए तुरंत कहिए उनको साइन अप में कहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बड़े पेशेंस से मुझे सुना है। कोई अगर जानकारी अधूरी रहेगी तो मुझे क्षमा करना। आपके जितने भी यहाँ पे इनवाइट जिन्होंने किया उनसे भी आप मदद मांग सकते हैं, या तो आप जितने भी अपलाइन है उनसे भी आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सागवान जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट 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 एक्सप्लेन सर, ग्रेट एक्सप्लेन सर, जबरदस्त तरीके से। अभी नहीं, हमेशा की तरह आप मीटिंग को एक प्रॉपर वे में लेके जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मजा आता है मीटिंग को, आपका मीटिंग को सुनते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रहा है? कम आ रही, बहुत कम आ रही। आवाज को क्या हो गया भाई? अभी आ रहा है? हाँ अभी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। ओके ओके ओके, धन्यवाद शशांक जी, काफी अच्छा एक्सप्लेन आपने किया मीटिंग को। और हमेशा ही जब भी मीटिंग में आते हैं एक्सप्लेन के लिए, बखूबी मीटिंग को बारीकी से एक स्टेप को एक्सप्लेन करके देते हैं दोस्तों के सामने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई। और दोस्तों ये था प्लान प्रेजेंट शशांक भाई की तरफ से। कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, स्टेप टू स्टेप जो एक्सप्लेन किया है, कितना बेनिफिट आपने उठाया शशांक भाई की मीटिंग से, वो सब आप पे डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे नॉलेज देना लीडर्स का काम है, लेना आपका काम है। कितना आप नॉलेज लेते हैं मीटिंग से, वो सब आप पे डिपेंड करता है। ये प्लान प्रेजेंट था। अब अपना सेशन होता है शेयरिंग का। तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। खाली शेयरिंग, कोई क्वेश्चन आंसर या और सजेशन है उसके लिए अपना टेक्निकल सेशन रहता है। तो अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। पाठक भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, प्रणाम सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और शशांक सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दिया सर ने, और बहुत ही अच्छा लगा शशांक सर के माध्यम से। बहुत ही जो सीनियर लीडर हैं बहुत ही एनर्जेटिक सर ने प्लान दिया, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर को बोलूंगा मैं। और यही कारण है सर, इसलिए मैं डेली आ जाता हूँ मीटिंग में, और डेली आके कुछ ना कुछ सीखता हूँ, जबरदस्त तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना सर कि मकान भी बनता है तो पहले न्यू जो होती है ना सर, काफी अच्छे तरीके से पहले उसमें सारी ढलाई होती है, मजबूत पे सर यही हो रहा है सर। क्योंकि अभी पूरा चीज जो है सर एकत्रित किया जा रहा है, और एकत्रित करके सर हमारी भी तरफ से तूफानी बहुत जल्द मचेगी सर। तो रॉयल क्यू में सर आज का परफॉर्मेंस है सर, मैं स्क्रीन अपना शेयर करना चाहता हूँ सर। ये बहुत ही शाइनिंग से खुलता है सर, इसलिए इसके सारे सभी लीडर एक्टिवेटेड है। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है भाई, क्लियर है सर। देखिए सर आज ही 13 जून 2022 95 आ चुका है सर।
और 9:30 के बाद सर के इतना जोशीला प्लान दे दिया सर ने कि मात्र 10 मिनट के अंदर $3 का प्रॉफिट और हो गया। मतलब प्लान देने से भी गिर रहा डॉलर। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है सर, प्लस पॉइंट है। प्रॉफिट आपको आ चुका है। जी सर, तो बहुत अच्छा लगा सर, अच्छी जानकारी मिल रही सर रॉयल क्यू के माध्यम से। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा मेरे को। और इसी तरीके से मेरा तो फुल टारगेट है सर कि डेली में इसी तरह से मैं यूएसडीटी गिराता रहूंगा अपने वॉलेट पे, और स्क्रीन शेयर भी करता रहूंगा और सीखता भी रहूंगा, और जबरदस्त मैं लेवल भी अचीव करूंगा। यही मेरा टारगेट है। शशांक सर जैसे लीडर हमारे इस कंसेप्ट के अंदर है, मुझे बहुत खुशी की बात है। और सर लोगों के माध्यम से सीख करके मैं बहुत जल्द इसमें रैंक भी करूंगा सर। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक्स पाठक भाई, आपका काफी अच्छा शेयरिंग था आपका। थैंक यू सर। डेली बेसिस पे मीटिंग हो रहा था तब भाई आपका जो है प्रॉफिट चल रहा था। जी सर। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, प्लस पॉइंट यही है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका ट्रेडिंग जो है चलता ही चलता है, बोट रुकता नहीं है, क्योंकि थैंक उसको यू चलने के सर। लिए ही हम $120 एक साल का देते हैं। सर 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 थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, धन्यवाद पाठक भाई आपका। थैंक यू सर। नेक्स्ट है एवरेस्ट नेपाल जी। जी अनम्यूट। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया भाई बढ़िया। बढ़िया सर, शेयर करने का मौका दीजिए सर। बढ़िया। एकदम एकदम एकदम। आज का सर अरे वाह अरे वाह अरे वाह, $10 का प्रॉफिट भी आपको आया है। सर मतलब मुझे भी साल भर होने लगा इस प्रोजेक्ट में। मतलब फर्स्ट टाइम हुआ जो मार्केट इतना डाउन चल रहा है, फिर भी हमको प्रॉफिट आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ सर लाइन से, क्योंकि शुरू में मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। और अब ऐसा बात है कि अब ऑफलाइन को मैं खुद सिखाता हूँ। अरे वाह क्या बात है। और आज आपका मीटिंग देख के मैं एक एक चीज सीख गया हूँ सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, इस चीज को बहुत मानता हूँ। मैं आपसे दिल से सैल्यूट करता हूँ सर। डेली बोलता हूँ, ये चीज मैं डेली बोलता हूँ। कुछ लीडर्स जिनको हम अपलाइन बोलते हैं ना, जी जी, काफी लोग रॉयल क्यू को छोड़ चुके हैं। पता है किस वजह से? अभी जो बात आपने बोली है ना कि अपने अपलाइन को मैं खुद बताता हूँ, चलो ठीक है आपने सीखा तो बता दिया। अभी लोग ऐसे नहीं होते हैं ना, डाउनलाइन सीख के अपलाइन को बताए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका क्या करें जो अपलाइन अपने डाउनलाइन को नहीं सिखा पाती है। एकदम एकदम सर। और फिर बोलते हैं कि यार प्रॉफिट नहीं आ रहा है। मतलब सर ऐसा ही हुआ क्या? एकदम 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 सर मैं फंस गया था ना। मतलब कैसे लगाना है, कितना उसमें डॉलर होना चाहिए, कितना सेटिंग करना चाहिए, कुछ भी उनको नॉलेज नहीं था। और हम इतना पूरा बुरे हाल फंस गए थे कि अभी देखिए सर, मैं 4 तारीख से मैंने फिर इसमें इन्वेस्ट किया और मैं सब अपने तरीका से लगा के मैंने अभी देखिए कर रहा हूँ सर। ये 6 तारीख से अभी 4 तारीख से अब यहाँ से मैं बुझिए कि एक नया शुरुआत किया हूँ सर। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। डेली आ रहा है। आपने बताया कि आपका ट्रेड है वो स्टक हो गया था, ठीक है? जी यस यस यस, हाँ सर। और अगर आप वहां पे रॉयल क्यू को छोड़ देते कि मेरा ट्रेड स्टक हो गया है, उस टाइम पे आप नॉलेज नहीं लेते और अपने अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहते, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये आपको आता? नहीं आता सर, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता सर। यही चीज है कि जो अपलाइन होते हैं, कुछ लोग, सभी ऐसे एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं कि खाली रेफरल के चक्कर में किसी प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं, आगे उनको सर्विस देना न देना कोई उनको लेना देना नहीं है। दूसरे प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपको वहां पे लेके जाएंगे रेफरल के चक्कर में। अगर यहाँ पे आप सीखते नहीं
और वहां पे आप छोड़ देते। देखिए यहाँ पे एक चीज है, आप इस प्रोजेक्ट को अभी आपका प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जिस टाइम पे आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा था उस टाइम पे छोड़ देते और सीखते नहीं, तो भाई आप खुद भी बोलते कि रॉयल क्यों अच्छा नहीं है। एकदम सही सर। सर मैंने मतलब 8-10 महीना इंतजार किया हूँ, मतलब मेरे पास थोड़ा फंड कम था, फंस गया था, इसमें भी बहुत सारा पैसा लग के और वेट कर रहे थे सर मार्केट अप आएगा, लेकिन डाउन ही जा रहा है। फिर भी मैंने कोशिश किया और इसमें इन्वेस्ट किया। मैं बुझ रहा था कि आज नहीं तो कल जरूर आएगा। और देखिए सर मतलब फिर 8-10 महीने के बाद फिर मैं शुरुआत किया और अच्छी से अब पूरा बिल्कुल मैं परफेक्ट हो गया हूँ सर। मतलब है तो नहीं, मतलब अपने आप को सोच रहा हूँ कि चलाने लायक हो बनेंगे चुका हूँ। बनेंगे और बनेंगे। और मैं हमेशा मैं अपने आपको, हम सभी दोस्तों को हमेशा बोलता हूँ कि सेफ करेंगे ना तो सेफ रहेंगे। सर एक चीज इसलिए और, आपका वीडियो देख के जब कल TRX में लगाए थे ना, उससे भी अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है सर। उससे भी बहुत, अरे जिस वाह, दिन आपका वीडियो, इथेरियम में आपने भी इथेरियम में ट्रेड लगा दिया। एकदम एकदम सर मैं तो बहुत अच्छा कैसे इनकम कर रहा हूँ सर। देखिए TRX से लगातार, जबरदस्त। और क्या सर, मतलब डबल करता हूँ रॉयल सर। ने नया जो पेयर लाके दिया है बिटकॉइन और एक, इथेरियम का, उसका आप बेनिफिट, उसका भी आप बेनिफिट उठा रहे हैं। हाँ? एकदम एकदम सर डबल है। ऐसा है ना सर, इथेरियम में भी मैं USDT पेयर में लगाया हूँ। क्या करता हूँ, जब उधर से मार्केट डाउन होता है तो वहां से खरीद लेता हूँ बिल्कुल और बिल्कुल, जबरदस्त। उसको स्टॉप करता हूँ। ग्रेट वहां से ग्रेट। मतलब डाउन मार्केट में वहां से खरीदारी हो गया और इसमें यहाँ से ट्रेडिंग हो रहा है। तो देखिए सर अच्छा मतलब जबरदस्त। आराम से कमाई देखिए सर। सब मिन मोड भी आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है सर बिंदास है इथेरियम और TRX के पेयर में। एकदम है। देखिए ना सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। इस तुरंत मैंने इसको देखा, समझा और तुरंत इसमें ट्रेडिंग लगा दिया। देखिए सर मजा से डेढ़ हरदम दे रहा है। अभी अभी तो डाउन मार्केट में मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे रहा है सर TRX इथेरियम पेयर में। परफेक्ट, एकदम। एकदम परफेक्ट। और सर थोड़ा जो आपको ट्रेड जो स्टॉप हो गया था उसमें कुछ पूछना था, पूछ सकते हैं या नहीं आप, कि क्या करें? वो फिर टेक्निकल सेशन में करेंगे, ठीक है? जी ओके 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 सर, Recording stopped. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम ब्रो। पंकज भाई कैसे हैं? अरे अनिल भाई जबरदस्त है, आप कैसे हो? भाई एकदम मस्त और Recording in जबरदस्त। progress. अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। आपने वो ट्रेडिंग का जो दिखाया था ना इस BTC और इथेरियम का, आज तो मेरे को $3 आए थे। जो महीने भर मेरा बंद पड़ा हुआ था ना, अभी तो हाँ मस्त हाँ, $3 आ गया आज तो। एकदम बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एकदम सुपर हिट। और चलो बाकी ट्रेड पहले बंद पड़ा था मार्केट डाउन अरे आने की वजह से। हाँ, तो आपने जो बताया ना BTC में और इथेरियम में करो करके पेयर करके, तो मैंने ट्रोन का और इसका किया। ट्रोन और क्या था, LT, तो बहुत बहुत इथेरियम में खतरनाक। हाँ इथेरियम में तो चालू हो गया, एकदम खुशी होती है। मतलब थोड़े थोड़े देर बाद देखता हूँ ना तो कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग होते रहता है। तो अच्छा, मैंने पर रुका होता ना, मैं बोला टेंशन में था, मैं बोला अभी मार्केट कब ऊपर जाएगा कब होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट निकाला रॉयल क्यू ने, और आपने एकदम जल्दी से उसको स्टडी करके हमको बताया, ये बहुत बड़ी बात हो गई सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम वेलकम, थैंक्स थैंक्स। Recording stopped. आलोक, आलोक भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो हेलो, बोल सकता हूँ क्या मैं? जी भाई। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, एक तो मेरे को आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं। भाई हो औरों सकता की है। आवाज तो आती। हाँ अभी ठीक हुआ। अच्छा ऐसा है कि मुझे एक हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने हमारा एक रजिस्ट्रेशन ओपन कराया था, लेकिन समस्या ये आ रही है उसमें, मतलब लगभग $1000 लगाया था। अब 1000 भाई का ये अभी अपना घटते घटते। टेक्निकल हाँ सेशन में आइए आप। अगर हाँ शेयरिंग करना है तो फिर अपना सेशन रहता है क्वेश्चन आंसर या ट्रेडिंग से रिलेटेड या कुछ प्लस माइनस जो रहता है उसके रिगार्डिंग अपना सैटरडे संडे को सेशन होता है टेक्निकल, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। उसमें तो टू जेड अपने आप जो डाउट है ऐसी पॉइंट रॉयल क्लैरिफाई क्यू वाले ग्रुप में मैसेज भेजेंगे आप? क्या भाई?
ये रॉयल क्रू वाले ग्रुप में मैसेज भेजेंगे, जैसे आज भेजा था लिंक, ऐसे भेजोगे? मतलब जैसे लिंक मीटिंग का आज भेजा था ऐसे ही भेजेंगे सैटरडे को भी? ये सेम लिंक होता है डेली। अच्छा, सेम लिंक। अच्छा, डेली मीटिंग ठीक का है, सेम लिंक होता है और सेम टाइम रहता है 9 बजे। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। पिंटू कर्माकर भाई कैसे हैं? हाँ सर, ठीक है। आप कैसे हैं? मस्त जबरदस्त भाई। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं जब भी डेट लगाया था तो उसके बाद से अभी तो मार्केट क्वेश्चन बहुत अपना नीचे आ टेक्निकल गया है। सेशन में पिंटू भाई। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन हेलो। आंसर अपना टेक्निकल सेशन, ठीक है? अच्छा सर। ओके ब्रो, थैंक यू। तो दोस्तों प्लान प्रेजेंट हुआ, उसके बाद शेयरिंग हुआ, जिन जिन दोस्तों ने शेयरिंग किया, और काफी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। रोल क्यू सेफ है, सिक्योर है, सेफ करेंगे, सेफ रहेंगे, वो आप पे डिपेंड है। प्रोजेक्ट को स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने जो दोस्त हैं जिन्होंने आपको मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे डिस्कस कीजिए। 100% श्योर हो तो ही प्रोजेक्ट को ज्वाइन कीजिए। एक भी पॉइंट क्लियर नहीं रहता है, आपको कुछ डाउट रहता है, तब तक ज्वाइन मत कीजिए। मेरा तो यही मानना रहता है, बाकी आपकी मर्जी। ज्वाइन करके साथ साथ सीखना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, लेकिन स्टडी जरूर करें कोई भी प्रोजेक्ट हो, और लर्न करेंगे तो ही अर्न करेंगे। संतोष भाई ने हैंडल्स किया, कैसे हैं संतोष भाई? सर बहुत बढ़िया सर, आप कैसे? मस्त भाई मस्त, आप बताइए। थैंक यू सर, आपने बोलने का चांस दिया मेरे को। आज का प्रेजेंटेशन वाकई बहुत ही अच्छा था। उन्होंने जो भी बात कही एकदम बारीकी से गई और हर बात उनके क्लियर की सर, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और मैं आपसे वापस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनिल भाई, आपने जो प्लान का जो पीडीएफ था वो अभी तक भेजा नहीं सर आपने। एक सेकंड भाई, मैं भूल जाता हूँ। एक सेकंड, आप मीटिंग में ही रहो, मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। किया ना तो मैं फिर भूल जाऊंगा। एक सेकंड आप लाइन पे ही रहो। ओके सर, थैंक यू। रुको, मैं आपको, मेरे पास जितनी भी पीडीएफ रहेंगी, नई पुरानी वाली या कुछ भी, मैं आपको शेयर करता हूँ। आपको अच्छे वो सिलेक्ट कर लेना आपने। और सॉरी भाई उसके लिए, आपने मेरे से तकरीबन काफी बार पूछा है पीडीएफ के रिगार्डिंग। हाँ, भूल जाते हैं आप मीटिंग पूछते हैं ना, उस टाइम तो याद रहता है, मीटिंग खत्म होते ही मेरा पर्सनल मीटिंग चलने लगता है टीम के साथ। यस सर, तो यस। उसमें मैं रहता हूँ, तो उस चक्कर में थोड़ा सा। कुछ बात नहीं, वो बोलते हैं सर समय से पहले डायलॉग है ना, मतलब आता नहीं अपने पास, वैसे ही अभी ये समय राइट टाइम में। एक बार देखना पड़ेगा भाई पीडीएफ वो कहाँ है। यस सर, यस सर, प्लीज मेरे लिए। भाई एक पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। और दूसरा भी 2-3 पीडीएफ है मेरे पास, और भी सर्च करके आपको मैं डालता हूँ। आपको जो भी, जिस भी पीडीएफ से अच्छा लगे वो उसको आप रख सकते हैं। यस सर, यस सर। ओके, एक सेकेंड, मैं और भी देख रहा हूँ, एक बार अगर मिल जाए तो। यस सर, क्योंकि चलेगा बाद में सर। मीटिंग को खत्म करने के बाद थोड़ा सा याद नहीं रहता है। यस सर।
चलो, और वो और देख के दूसरा भी डाल दूंगा, मिलेगा तो। मिल नहीं रहा है, ठीक है। यस सर, यस सर। अभी तक ओके आया भाई। नहीं टेलीग्राम पे। हाँ सर। एक सेकंड भाई, हाँ। सेंड कर दिया है भाई, पहुंच चुका है। ओके ओके, थैंक यू पहुंच सर। चुका आया है। आया आया, अभी आया अभी आया। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। Right, right. ओके सर। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूं मैं, अगर आप दोस्तों में से नहीं है कोई, तो वहां पे अपडेट में है, डालता रहता हूं। ये टेलीग्राम का है दोस्तों, ठीक है। इसमें जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की मीटिंग को करते हैं ये समाप्त। और स्पेशल थैंक्स शशांक भाई का, जितने बारीकी से उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर से उनका थैंक्स। और जितने भी दोस्त मीटिंग में अभी तक हैं, उनका फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी बारीकी से समझा। कल फिर होगा प्लान प्रेजेंट, कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम, सेम लिंक, सेम जगह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।